मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैक्षिक अभिरुचि। शैक्षिक अभिरुचि का मतलब ये है कि आप जब 10th क्लास में कोई बच्चा रहता है तो इस टेस्ट को लेकर आप उसके बारे में जान सकोगे कि वो किस विषय को पसंद कर रहा है या किस विषय को पढ़ना चाह रहा है। क्या होता है कि बच्चे का जो मन रहता है, अगर उसके अनुसार पढ़ाया जाता है तो बच्चा जो है भविष्य में बहुत कुछ कर पाता है। अगर बच्चे के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता है, मन मुताबिक अपने माता पिता अगर उसके ऊपर कोई थोप देते हैं कि आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, तो उससे जो है सफल नहीं हो पाता। अभी जो 2020 की नई शिक्षा नीति है उसमें यही किया गया है कि जो भी बच्चा है उसके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे गए हैं कि आपको जो पढ़ना हो वो पढ़ सकते हो। उसी के लिए टेस्ट हैं कि आप इस टेस्ट को अगर बच्चे से ले लेते हैं, 9th में है या 10th में बच्चा है, तो सबसे पहले अपने बच्चे को सभी को लेना चाहिए। बेसिक ये बीएड के लिए, जो बीएड में करते हैं उनके लिए टेस्ट दिया जाता है कि जो टीचर रहते हैं, टीचर बनने से पहले बीएड करते हो तो आपको लोग देखना पड़ता है कि आप टेस्ट ले लीजिए और बच्चों को समझो। तो आप इस चीज़ को आप अपने बच्चों पर भी प्रयोग कर सकते हो, कोई भी हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, प्रयोग करो, उसको जानो समझो, उसके बाद उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन कराओ। कम से कम रुचि आपको पता होनी चाहिए। माता पिता होने का आप इतना फर्ज जरूर निभाएं कि इस टेस्ट को जरूर ले लें। टेस्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा सा इसको फिल कराना होता है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे किस प्रकार करना है, और इससे आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि बच्चे की रुचि किस में है, किस सब्जेक्ट में है, उसके अनुसार उसको सब्जेक्ट को दिलवाओ बच्चे को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि आप देखोगे तो नाम फिल कराना है, क्योंकि हमको बच्चे को टेस्ट लेना है तो नाम भी पता होना चाहिए। नाम के अनुसार हम उसकी रुचि पता रहे हमको। ठीक है, सबसे पहले उसको क्या करना है, नाम लिखवाना है, तो नाम फिल करा देना। उसके बाद आ जाता है कक्षा। ठीक है, किस कक्षा में है वो, तो बेसिक 9th 10th दिलवाना है, या तो आप क्रम बाई ले सकते हो। 6 क्लास से आप टेस्ट लेना शुरू करो, 10th क्लास तक लो, तो आपका ही बच्चा है तो आपको पता चलेगा कि रुचि किस प्रकार बदलती है और क्या होता है। उसके बाद आयु, उसकी एज कितनी है, उसके बाद वो लड़की है, लड़का है, स्त्री है, पुरुष है, उस चीज़ को करना पड़ता है। इसके बाद आता है विद्यालय। ठीक है, विद्यालय का नाम आपको लिखवाना है, विद्यालय। ठीक है, किस विद्यालय का बच्चा है, क्योंकि अगर टेस्ट लोगे तो प्रॉपर एक ही बच्चे को तो लेना नहीं है, बहुत सारे बच्चों को लेना है, इसलिए विद्यालय का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जस्ट आते हो तो पिता का व्यवसाय, पिता उसके करते क्या हैं, क्योंकि व्यवसाय भी डिपेंड करती है कि पिता के व्यवसाय भी डिपेंड करती है कि क्या पसंद करेगा, कौन सा सब्जेक्ट वो पसंद करेगा। उसके बाद आता है मासिक आय। इसमें ध्यान देना कि मासिक आय है, महीने की आय है, लोग वार्षिक आय फिल कर देते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना थोड़ा सा। आप ग्रामीण में हो कि शहरी में हो, क्योंकि ग्रामीण और शहरी की वजह से भी उसका जो है सब्जेक्ट में थोड़ा सा रुझान अलग हो जाता है। उसके बाद जिस दिनांक को लेना है टेस्ट, आपको उस दिनांक को भी रख लेना है। ठीक है, इससे टाइम की भी पता चल जाता है। अब आगे चलेंगे तो आप देखोगे निर्देश। निर्देश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई काम करना चाहते हो आप, तो उसके लिए निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्देश आपको जानना चाहिए। तो आप निर्देश देखोगे, ठीक है ना, जो कि हम दिखाएंगे निर्देश आपको, तो आप निर्देश देख के आप समझना। सबसे पहले निर्देश क्या हो जाता है, आप उसको पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है कि इस प्रपत्र की बात आती है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। हाँ, इसमें क्या है निर्देश, पहला फर्स्ट निर्देश क्या है, इस प्रपत्र के प्रत्येक खाने में 2 शैक्षिक विषय अंकित हैं। कितने विषय अंकित हैं, 2 विषय अंकित, दो विषय अंकित हैं। ठीक है, इसमें वेतन, प्रतिष्ठा एवं उसके भविष्य को दृष्टिकोण रखते हुए आप प्रत्येक खाने में अंकित दोनों शैक्षिक विषयों में से अपनी शैक्षिक रुचि के संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अपने विचार वो प्रकट कर सकते हैं। आपको निम्न भांति अपनी शैक्षिक पसंद अंकित करना है। आपको इस डायग्राम को देखना है और इसके अनुसार ही आपको पसंद को बताना है कि किस प्रकार है। सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, आ नंबर आता है। आ नंबर में क्या बोलता है कि यदि आपको किसी खाने का पहला शैक्षिक विषय पसंद है तो नंबर फर्स्ट के सामने आपको सही चिन्ह अंकित करना है। जैसे कि इसमें देखो, फर्स्ट इसमें आ जाता है विज्ञान हो जाता है जो सेकंड 2 नंबर का है, और समाजशास्त्र क्या हो जाता है, सेकंड नंबर का है। तो बच्चों को समाजशास्त्र पसंद है, इसलिए बच्चे ने समाजशास्त्र पर टिक किया है। ठीक है, उसके बाद आता है यदि दूसरा 2 नंबर, यदि आपको खाने का दूसरा शैक्षिक विषय पसंद करते हैं तो नंबर 2 के सामने सही का चिन्ह अंकित करना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कला है और कृषि है, तो कृषि बच्चों को नहीं पसंद है, कला पसंद है, इसलिए वो कला में क्या करे, टिक करेगा। जो चीज़ नहीं पसंद उसमें क्रॉस भी लगा सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा। क्रॉस लगा दोगे तो इससे हो जाएगा कि ब्लैंक नहीं छोड़ना, नहीं तो बच्चे फिर कोई दूसरा फिल कर देता है, इसलिए क्रॉस कर देना है आपको। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। अब तीसरा आ जाता है सा में क्या है, यदि आपको खाने के दोनों शैक्षिक विषय पसंद है करते हैं तो नंबर फर्स्ट व सेकेंड दोनों के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे कि इसमें अब हम मान लो कि ऐसे कोई सब्जेक्ट है जो कि दोनों आपको पसंद है, तो आपको दोनों में टिक करना है। जैसे संगीत है सेकेंड में और पहले में क्या गणित है, तो हमको संगीत भी पसंद है इसलिए संगीत में टिक, और गणित भी पसंद है इसलिए हमने गणित में भी टिक कर दिया। ऐसे ही आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे आ जाता है दा नंबर। दा नंबर में क्या देखोगे आपकी, यदि आपको खाने के दोनों शैक्षिक विषय नापसंद करते हैं तो नंबर फर्स्ट व नंबर सेकेंड दोनों के सामने गुणित मतलब क्रॉस का चिन्ह
का चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे इसमें आ जाता है अर्थशास्त्र है सेकंड नंबर में, और फर्स्ट में भूगोल। तो हमको दोनों भूगोल है, दोनों पसंद नहीं, इसलिए हम दोनों में क्रॉस कर देना है, जो कि आगे आपको प्रपत्र में दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट आगे चलोगे तो देखोगे इसी प्रकार प्रत्येक खाने के शैक्षिक विषयों के संबंध में आपको अपनी रुचि अभिव्यक्त व्यक्त करनी है। पूरा जो खाने दिए हुए हैं, जितने ऑप्शन दिए हुए सब में टिक करना है, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ देना है। तो तथा कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना है। यदि इस बारे में आपको कोई शंका है तो पूछ लीजिए। ठीक है, जो टीचर आपसे दिलवा रहा है टेस्ट, या कोई भी दिलवा रहा माता पिता, तो आप उससे पूछ लीजिए। अगला चलोगे तो देखोगे कि इस सेकंड आ जाता है। ठीक, इसमें कौन सा आ जाता है, कॉलम सेकंड आ जाता है। इसमें प्रपत्र के लिए यद्यपि कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, आप 1-2 दिन ले सकते हो, बट फिर भी इसमें शीघ्रता से उत्तर दीजिए। इसमें करने में अधिकांशतः 7 से 10 मिनट का समय लगता है इसको करने में। तीसरा निर्देश आ जाता है, आप तीसरा देखोगे कि समस्त खाने में आपकी शैक्षिक विषयों की पसंद अंकित करने के पश्चात यह प्रपत्र वापस कर दीजिए। अब इतना आपने कर दिया ना, तो इस प्रपत्र को आपको क्या करना है कि रिटर्न कर देना है। ठीक है, उसको रखे नहीं रहना है कि अब रखे रहो, तुरंत क्या करो आप रिटर्न कर दो। ठीक है, अब हमने इस निर्देश को देख लिया है। ठीक है, आपने देखा कि इस निर्देश को हमने, इन चीज़ों को हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट में आ जाते हैं कि आपको इनको देखना है। तो यहाँ देखो कि आप सबसे ऊपर थोड़ा सा छोटा आपको दिखेगा, बट AG फर्स्ट है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, जो कि A रो है। ठीक है ना, अगर A की तरफ आपको फिल करना है तो आपके A सब्जेक्ट जो मिलेंगे इस नीचे की तरफ आना है। ठीक है ना, इसको भरते हुए नीचे की तरफ आना है। A रो में चलोगे तो AG1 के जो सब्जेक्ट मिलेंगे आप इस रो में मिलेंगे, नीचे की तरफ आओगे। और AG2 के सब्जेक्ट जो मिलेंगे उसके कॉलम के सामने लिखा रहता है 2, इस रो में चलना है आपको। तो 2 रो के सब्जेक्ट मिलेंगे, नीचे के रो के सब्जेक्ट मिलेंगे AG2। ठीक है ना, तो पहले AG1 के देख लेना है, सब्जेक्ट को फिल कर लेना है, और जो पसंद है आपको उसको टिक कर लेना है। कि जैसे कि आप देखोगे कि हमको पसंद है पशुपालन। ठीक है, इसको जूम करेंगे अभी तो हम इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये अगर नहीं पसंद है इसमें क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ऐसे सेम ऐसे इसमें क्रॉस कर देंगे। और ये पसंद है 1 नंबर वाले में ही चलना है। ठीक है ना, ऐसे ही अब ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। तो टोटल कितने पसंद हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो 5 पसंद हो गए। ठीक है ना, 5 हुए ना, क्योंकि 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इधर AG1 के सामने लिखेंगे 5। ठीक है, AG1 के सामने 5। ऐसे सेम इसमें भी करेंगे। CO में बात करेंगे तो CO के अगर ये पसंद है तो इसको क्लिक कर लेना, ये नहीं पसंद कोई बात नहीं, ये पसंद है तो क्लिक कर लेना, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। तो कितने पसंद हो गए गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पसंद है तो CO फर्स्ट के सामने 6 क्लिक कर देना है। ऐसे जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो आपको A नंबर वाले चाहे AG1 हो या तो CON हो या तो F1 हो, तो नीचे की तरफ आना है। और इसके बाद सेकेंड कॉलम अगर देखोगे आप, तो आप अगर देखोगे कि आपको AG2 पे चलना है, तो AG2 में अगर जाओगे तो AG2 के लिए है, सिंपल सा है कि AG2 के लिए ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें AG2 के लिए ये सब्जेक्ट दिए। अगर AG2 में ये सब्जेक्ट पसंद है तो आपको टिक करना है। ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो क्रॉस कर देना है। पसंद है टिक करना, नहीं पसंद क्रॉस कर देना है, पसंद है टिक करना, नहीं पसंद है तो क्रॉस कर देना है। ऐसे ही आपको आगे तक चलना है। और चलते चलते आप इसको देखोगे कि, एक सेकेंड, आप देखोगे थोड़ा जूम हो रहा है। ठीक है ना, आप देख लिए। ठीक है ना, आप जो आपको पसंद है, आपको जैसे 4 पसंद थे तो उसके नहीं AG के सामने आपको 4 क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये पसंद था, ठीक है ना, ये नहीं पसंद था, ये पसंद था, ये पसंद था, ये पसंद था, ये नहीं पसंद था, और आगे नहीं पसंद था। तो 1 2, ठीक है, 1 2 3 और 4 पसंद है। AG2 के सामने क्या लिखना है अपन को, 4 कर देना है। ठीक है, अब ऐसे इसमें भी करना है कि आपको ये पसंद है क्लिक करो, ये पसंद है क्लिक करो, ये पसंद है क्लिक करो, ये पसंद है, ये पसंद है, ये दोनों नहीं पसंद है लास्ट के, इनको छोड़ दो। कितने पसंद हो गए आपको, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, AG2 के CO2 के सामने कितना कर देना है, 5 लिख देना है। ऐसे ही पूरी काउंटिंग आपको कर लेनी है। ठीक है ना, जब पूरे आप कर लोगे तो आपको, जब आप पूरा क्लिक कर लोगे, आप फिल कर लोगे, पूरा सेम ऐसे फिल करना है कि AG1 वाले सब्जेक्टों को वैसे भी सामने लिखा 1 लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये 1 के सब्जेक्ट हैं। तो आप नीचे तरफ फिल करोगे, आपको एरो भी दिख रहा है, एरो बना हुआ है, सब में एरो बना हुआ है, तो एरो देखते हुए नीचे फिल करना है। और AG2 के लिए इधर का एरो बना है, तो इन सब्जेक्टों को फिल करना है। और लास्ट में आप इन्हीं को क्या कर दोगे, लिख दोगे, इधर साइड लिख दोगे। AG2 के सब्जेक्ट जितने भी पसंद हो इस कॉलम के नीचे वाले हैं, 5 हैं तो 5 लिखना है, 6 हैं तो 6 पसंद लिखना है, 5 पसंद तो 5, 6 हैं तो 6, 7 हैं 7, जो भी हैं जिसमें टिक लगाओगे आप। ठीक है ना, और ये दोनों को ऐसे सेम नीचे भी आपको सेम करना है कि AG1 में कितने पसंद है, जितने पसंद हो तो आपको लिख देना है कि इसमें 4 पसंद है, इसमें 3, इसमें 2, ठीक है, इसमें 1 है, इसमें 0। तो ऐसे करके आपको फिल कर देना है। जब इस चीज़ को फिल कर दोगे आप, ठीक है, ये दोनों को फिल करने के बाद ये पूरा फिल हो जाएगा। फिल करने के बाद आगे हम चलेंगे इसको सही।
आगे चलते हैं तो जैसे देखो AG1, इधर देखोगे आप लिखा हुआ है AG1, ठीक ना। AG1 के जितने सब्जेक्ट पसंद थे तो आप क्या लिख दोगे नीचे, AG1 के मान लो कि पसंद थे आपको, कितने पसंद थे 4, ठीक है, प्लस इसमें AG2 के कितने पसंद थे 4, दोनों को काउंटिंग करके बराबर कर लोगे 8। तो ठीक है ना, 8 आपको कितने पसंद हो गए, 8 पसंद हो गए। तो इसमें क्या लिखोगे आप, प्राप्तांक लिख दोगे 8, ठीक है, थोड़ा जूम करने में अभी दिखाई देगा, ये 8 कर लोगे। AG1 और AG2 के सब्जेक्टों को इधर नीचे लिख दोगे। सेम ऐसे ही कंडीशन में क्या करना है आपको कि CO फर्स्ट एंड CO सेकेंड के देख लेना है, जितने भी सब्जेक्ट आपको पसंद, जो भी पसंद है आपको, तो उसके नीचे आपको फिल कर देना है कि इसमें 3 पसंद जो है, मतलब 3 पसंद थे, ठीक है, इसमें 8 पसंद थे, इसमें 10 पसंद थे, इसमें 12 पसंद थे, दोनों को मिला देना है। इसमें HU फर्स्ट को और HU2 के दोनों को काउंटिंग कर देना, पूरा इसको फिल कर देना यहाँ तक, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही फिल हो जाएगा तो ये आप जैसे ही फिल हुआ, ये फिल होने के बाद आपको इसमें नंबरिंग दे देना है, ठीक है। जैसे फिल हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कितना पसंद है आपको। उसी के अनुसार आप देखोगे तो जैसे इसमें मिले कितने, 10 नंबर मिले, AG1 में आपको 10 मिले, तो AG1 में 10 मिले, तो AG1 के सामने, ठीक है ना, AG ये है, AG, एक सेकेंड, ठीक है ना, AG ये है AG, तो AG में आपको 10 मिले थे तो 10 से शुरू करना है, ठीक है। CO में आपको 3 मिले थे तो आप नीचे तक जाओगे, इस तरह आपको नीचे तक जाना पड़ेगा, हम फिल करके भी दिखाएंगे उसको, ठीक है। उसके बाद मान लो FA में आपको प्राप्त हुई है 7 अंक प्राप्त हुई, तो 7 के सामने ऐसे जाओगे, ठीक है। फिर मान लीजिए H में, इसका फुल फॉर्म भी हम बताएंगे, HS में जाओगे तो HS में मान लो आपको 0 प्राप्त हुई तो 0 तक जाओगे। ऐसे ही पूरा कॉलम बना ले, जितने नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से आपको इसको डायग्राम को आपको बना लेना है, ठीक है। बन जाएगी, इससे आपको पता चल जाएगा सबसे अधिक कौन सा पसंद है, सबसे कम कौन सा क्षेत्र पसंद है आपको। अब इसी के आगे देखोगे तो इसके बाद आ जाता है कि समान रिपोर्ट एंड विशिष्ट रिपोर्ट। समान रिपोर्ट में आप देखोगे कि समान रिपोर्ट में जो सबसे मुख्य रुचि वाला विषय कौन सा था तो उसको फिल कर देना है, इधर लिख देना है। द्वितीय रुचि वाला कौन सा तो इसको कर देना है, तृतीय रुचि वाला इसमें कर देना है, सबसे कम रुचि किसमें है इसमें कर देना है। उसके बाद ये उच्च रुचि विशिष्ट में जाओगे तो उच्च रुचि देखोगे, औसत से अधिक रुचि देखोगे, औसत से कम रुचि देखोगे, निम्न रुचि देखोगे। तो ये जो आपका ये कॉलम बना हुआ है, ठीक है ना, ये कॉलम कि अगर आप 14 से 10 तक पाते हो तो उच्च रुचि है। तो अगर आपका कोई व्यक्ति कितना नंबर 10 से ऊपर पा रहा है तो उसमें उच्च रुचि में आप इधर फिल करोगे कि उसका नाम, ठीक है ना, जो भी पा रहा हो। औसत से फिर उच्च रुचि के बाद आ जाता है, सॉरी, औसत से अधिक रुचि, तो औसत से अधिक रुचि मतलब 6 से 10 तक। तो अगर 6 से 10 तक जो भी जिस सब्जेक्ट में पा रहा हो, चाहे AG में पा रहा हो, चाहे CO में पा रहा हो, जिसमें भी पा रहा हो, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा, ऐसे सब में फिल कर देना है, ठीक है। ये था अपना ब्लैंक। इसके बाद हम भरा हुआ पेज कि हमने बात की थी किसके फुल फॉर्म की। तो सबसे पहले आप देखोगे कि AG का फुल फॉर्म क्या होता है कि कृषि विज्ञान। दूसरा होता है CO क्या हो जाता है, ललित कला हो जाता है। FA का मतलब क्या होता है, मानकी, ठीक है। और HS का हो जाता है गृह विज्ञान हो जाता है। और HU का हो जाता है वाणिज्य, ठीक है ना। SC का मतलब क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। एंड सबसे लास्ट में देखोगे TE का क्या हो जाता है, तकनीकी शिक्षा हो जाती है। ये हमने क्या देख लिया, फुल फॉर्म देख लिया कि इनका क्या फुल फॉर्म होता है, जो कि अभी तक शॉर्ट नेम में देख रहे थे, आगे भी शॉर्ट में देख। अभी तक हमने देखा था कि इस प्रपत्र को खाली देखा था, अब हम इसको फिल करके दिखा रहे हैं कि किस प्रकार फिल किया गया है। तो आप देखोगे कि AG1 की बात आती है, AG1 में कौन से सब्जेक्ट आपको पसंद है। तो आप जैसे ही देखना शुरू करोगे तो AG1 में पशुपालन विषय जो है में टिक लगा हुआ है, और इसमें फसल विज्ञान और एवं फसल उत्पादन योजना में टिक नहीं है। ऐसे इसमें देखोगे कि तकनीक इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग में पसंद है सब्जेक्ट। तो ये आपने देख लिया कि कौन से पसंद है, कितने पसंद है, कितने पसंद नहीं है। तो उसी के सामने कितने लीजिए, AG1 के सामने 5 विषय पसंद है तो इसको 5 लिख दिया गया। ऐसे सेम इसमें किया गया है कि इसमें CO फर्स्ट में कितने पसंद हैं उसके आधार पर किया गया है। तो CO में आपके कितने पसंद हैं, तो आप देखोगे CO में पसंद है कितने, 4 विषय पसंद हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे F1 में नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ में देखोगे आप कि कितने पसंद हैं। तो नीचे की तरफ आप देखने में आप पाओगे कि CO में 5 पसंद हैं, ऐसे ही 6 पसंद है HS में, ठीक है। और HU में 5 पसंद है, और SC में 3 पसंद है, और TE में 4 पसंद है। ये आप कहाँ देख रहे हो, नीचे के रो के देख रहे हो, किधर के देख रहे हो, नीचे के रो के देख रहे हो, इधर के नीचे के रो के देख रहे हो, ठीक है ना, फर्स्ट वाले देख रहे हो। अब चलेंगे बगल, ठीक है, बगल में देखोगे तो कितने पसंद हैं। तो आप देखोगे AG2 की बात आ जाती है, AG2 में कितने पसंद हैं, तो आप टिक करते चलोगे तो देखोगे कि आपको कितने पसंद है, टोटल 3 पसंद है। 3 में से आप देख सकते हो कि आपको हम टिक करके दिखा देते हैं कौन कौन से, ये पसंद नहीं है, ठीक है, ये पसंद नहीं है, ठीक है, और ये पसंद है, ठीक है, और ये पसंद नहीं है, और ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, और ये पसंद है। मतलब 1
2 एंड ये 3, इसलिए इधर 3 कर दिया गया, इधर 3 लिख दिया गया। ऐसे सेम कंडीशन में आप देखोगे कि इसमें भी हो रहा है। CO2 में देखोगे तो कितने परसेंट है, 4% है, ठीक ना। F1 में कितने, F2 में कितने परसेंट है, ऐसे ही 6% है, ठीक है ना। HS में कितने परसेंट है, तो आप देखोगे कि HS में आपको कितने परसेंट मिल जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं आपको 4% मिल जा रहे हैं, ठीक है। कितने मिल रहे हैं, HS में 4 मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये HU में 5 मिल रहे हैं और ये SC में 6 मिल रहे हैं और जाके TE में 5 मिल रहे हैं। TE में कितने मिल रहे हैं आपको, 5 सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया पसंद का। अब दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो उसके लिए हम अगली तालिका में दिखाते हैं किस प्रकार से ऐड। अब इसमें आप देख सकते हो कि AG में टोटल दोनों को जोड़ने के बाद 8 सब्जेक्ट पसंद आ रहे हैं। कितने पसंद हो रहे हैं, टोटल 8 नंबर मिल रहे हैं। और CO में कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। FA में कितने मिल रहे हैं, 11 मिल रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट जोड़ने के बाद। F1 और F2 को जोड़ने के बाद 11, HS में 10, ठीक है ना। H और U में 10 और SC में 7 एंड TE में कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं। ये हमने जोड़ लिया। जब इसको हमने काउंट कर लिया तो इसका डायग्राम देख सकते हो आप किस प्रकार डायग्राम बना है। डायग्राम सब्जेक्ट के आधार पर बना है। सबसे पहले किसका है, कृषि का है, तो कृषि में कितना पाया, उसके बाद इसमें कॉमर्स में कितना पाया, ये पूरा डायग्राम आपका बन जाता है। जितने नंबर पाते हैं उसके हिसाब से डायग्राम बना दिया जाता है। और डायग्राम बनाने के बाद अब आप देख सकते हो सबसे पहला जो सबसे अच्छा विषय आपको जो पसंदीदा विषय कौन हो जाता है, ललित कला हो जाता है, FA हो जाता है। दूसरा गृह विज्ञान हो जाता है। तीसरा मानकीकृत हो जाता है। सबसे कम साइंस पसंद है, ठीक है। अब इसमें विशिष्ट उपयोग में देखोगे तो विशिष्ट उपयोग की हमने बात की थी कि विशिष्ट उपयोग मतलब क्या होता है। मतलब इसमें विशिष्ट रिपोर्ट में तो 10 से 40 नंबर पाने वाले, तो 10 से 40 नंबर पाने वाले इसमें देख सकते हो कि इसमें कौन कौन पाया है। तो ये पाया है, 11 पाया है, 10 पाया है, 10 पाया है, 3 सब्जेक्टों में पाया गया है। उसके आधार पर विशिष्ट रुचि की बात आती है। सबसे उच्च रुचि किसमें है, F1 में है, FA में है, सॉरी FA में किसमें है, FA में है आपकी, FA में है, HS में है और यह HU में है। ये विशिष्ट रुचि हो जाती है। अब देखो औसत औसत रुचि किसमें है, औसत रुचि नहीं है। औसत रुचि जो है खाली है, इसलिए अपन नील कर दिए हैं। औसत से कम रुचि खाली है, इसलिए नील कर दिए। निम्न रुचि भी खाली है। इस प्रकार ये पूरा प्रपत्र आपको भरना है और आप इससे समझ पाए हो कि उच्च रुचि किसमें है। इसमें F1 में, HS में और HU में सबसे अधिक है। निम्न रुचि किसमें है, इसमें आ जाती है। इसी के साथ यहीं पर वीडियो समाप्त।